हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग पॉइंट जीएस। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं इन्वायरमेंट। ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 2 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 3 का हम अपना इन्वायरमेंट कर रहे थे। सीटेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त में, उसके अकॉर्डिंग हम ये वीडियोस ला रहे हैं। आज हम करेंगे पार्ट 8 जो है टोटल एनसीईआरटी बेस्ड। इसके पहले हम स्टार्ट करें, आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। दोस्तों, ये हमारा पार्ट 8 है। पार्ट 8 है जो हमारा ये है टोटल पक्षियों पे बेस्ड। जैसा हमें नाम से पता चल रहा है, इसका नाम है पंख फैलाए उड़ते जाएं। यानी यहाँ पे पक्षियों की बात होने वाली है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, सामने आपको एक मोर की यानी पीकॉक की पिक्चर दिखेगी और एक चील की पिक्चर दिखेगी। तो ये पक्षियों पे आधारित हमारा जो पार्ट 8 है उसको हम अभी लेंगे। साथ के साथ हम इसके ऊपर जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को भी डिस्कस करते चले जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 8। सिर पर मेरे डैश है, सुंदर पंखों पर नाज है, सुंदर चाल दिखाता हूँ, राष्ट्र पक्षी कहलाता हूँ। तो क्या है यहाँ पे? मोर। जो मोर होता है वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, इसलिए यहाँ पे मोर की बात की जा रही है। उसके सर पे क्या होती है? ये कलगी कहते हैं इसे, और ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी कहलाता है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। आकाश से सीधा आती हूँ, झटपट चूहा ले जाती हूँ, पूछ है मेरी खांचे जैसी, डैश हूँ मैं बड़ी निराली। तो यहाँ पे क्या आएगा? चील। ये क्या आप इसको देख रहे हैं? ये क्या है? चील है। ये आकाश में ऊंचे में उड़ती है और फटाफट इसको, चील को बहुत दूर से साफ दिखाई देता है, इसलिए जो चूहा ये आराम से ले जाती है। इसकी पूंछ कैसी बताई गई है? खांचे जैसी बताई गई है। तो प्रश्न आ सकता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जिसकी पूंछ खांचे जैसी होती है? जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है खांचे जैसी इसकी पूंछ होती है, तो वो है चील। चलिए अगला देखते हैं। जो ये और इस पे से प्रश्न कैसे आ सकता है कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। किसके सर पे कलगी होती है? तो मोर के सिर पे कलगी होती है। इस प्रकार से भी प्रश्न पेपर में बनते हैं। अगला देखते हैं। अगला है हमारा, हरे हरे हैं मेरे पंख, लाल है मेरी डैश का रंग, हरी मिर्च मैं खाता हूँ, डैश मैं कहलाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे हमें पता चल रहा है ये किसकी बात हो रही है? यहाँ पे हो रही है तोते की बात। हरे हरे हैं मेरे पंख, लाल है मेरी क्या? चोंच। यहाँ पे आएगा चोंच। और हरी मिर्च मैं खाता हूँ, तोता मैं कहलाता हूँ। तो यहाँ पे तोते की बात हो रही है। अगला देखते हैं। काले काले डैश है मेरे डैश रंग, काँव काँव में शोर मचाता। तो यहाँ पे काँव काँव कौन करता है? कौवा करता है। तो यहाँ पे कौवे की बात हो रही है। तो जो पेपर में प्रश्न आ जाता है कि काले रंग का कौन सा पक्षी होता है या काँव काँव कौन करता है, तो वो कौवा करता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें बताया गया, कुहू कुहू आवाज़ लगाती, मधुर मधुर मैं गीत जुनाती, सबके मन को हूँ मैं भाती, देखो डैश मैं कहलाती। तो ये किसकी बात हो रही है? यहाँ पे कोयल की बात हो रही है। कोयल जो है वो बहुत ही मीठा मधुर गाती है और सबके मन को लुभा देती है, और इसकी आवाज़ कैसी होती है? कुहू कुहू। तो यहाँ पे पूछ सकता है कि कोयल किस प्रकार से गाती है? कुहू कुहू की आवाज़ निकाल के कोयल गाती है। अगला देखते हैं। अगला है, मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचे डैश में उड़ता हूँ, गिद्ध मैं कहलाता हूँ। ऊंचे क्या है? आसमान। आसमान में, ऊंचे आसमान में मैं उड़ता हूँ और मैं गिद्ध कहलाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये गिद्ध की पिक्चर दी गई है। तो यहाँ पे प्रश्न कैसे आ जाता है कि ऊंचे आकाश में कौन उड़ता है? गिद्ध उड़ता है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। रंग स्लेटी, साथ में यहाँ पे पिक्चर भी दी जाती है क्योंकि बच्चे थोड़ा सा जो पिक्चर्स देखते हैं उससे अट्रैक्ट होते हैं और उसको जल्दी समझते हैं। अगला दिया गया है, रंग स्लेटी पंजे डैश, गुटरगू की भर कर चाबी, दिन भर शोर मचाता हूँ, डैश मैं कहलाता हूँ। इसके पंजे कैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में? पिंक है तो गुलाबी हैं। और ये क्या कहलाता है? कबूतर। आपको बता दें कि प्रश्न कैसे आएगा, स्लेटी रंग का कौन सा पक्षी होता है? ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके पंजे जो हैं वो गुलाबी होते हैं? या गुटरगू की चाबी कौन सा पक्षी भरता है? तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
अगला है चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, डैश चिड़िया मैं कहलाऊं। तो कौन सी चिड़िया है जो सुई के तरह उसकी चोंच होती है और वह उससे क्या सिलती है, पत्ते सीलकर अपना घर बना देती है। कौन सी चिड़िया है ऐसा जो पत्ते सीलकर अपना घर बनाती है? तो दर्जिन चिड़िया है। आपको बता दें दोस्तों, जो दर्जिन चिड़िया होती है उसकी जो चोंच होती है सुई से भी पतली होती है, वो 2 पत्तों को सीलकर अपना घोंसला बना लेती है। आप जैसे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे पिक्चर में भी दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं। पेड़ के डैश में छेद बनाऊं, उसमें छिपकर कीड़े मैं खाऊं, कुट कुट करता जाता हूँ, कटफोड़ा मैं कहलाता हूँ। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कटफोड़े की। यहाँ पे देख रहे हैं पिक्चर में कटफोड़े की बात हो रही है। ये पेड़ के तने में छेद करके अपना घोंसला बनाता है, वहाँ पे छिपकर ये अपने जो कीड़ा होता है वहीं पे बैठ के खाता है, और जब ये छेद करता है तो कुट कुट की आवाज़ होती है। तो प्रश्न आ जाता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो पेड़ के तने में घोंसला बनाता है? तो कटफोड़ा है, कटफोड़वा है। तो ये है, हमने अभी कटफोड़े की बात की। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, अरे जगा दिया आज जंगल में इतना शोर कैसे है? ये प्रश्न किया जा रहा है। उल्लू जी बोलते हैं, सारे पक्षी अपनी अपनी बड़ाई कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। तो ये पक्षी पूछ रहे हैं आपस में, ये पक्षियों का वार्तालाप बताया गया है। तो उल्लू बताता है कि सब एक दूसरे की अपनी तारीफ कर रहे हैं, इस वजह से ये शोर मचा हुआ है। इस पाठ में पक्षियों की बात की गई है। अलग अलग प्रकार के यहाँ पे हमने देखे पक्षी हैं और वह उनकी विशेषता बताई गई है। तो जो छोटे बच्चे 3rd क्लास के होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो उनको पिक्चर के साथ समझाया गया है कौन सा पक्षी कौन सा है, इस पक्षी का क्या नाम है। इस तरह से बच्चे जल्दी समझते हैं। अगला जो इसमें खालिस्तान दिया उसमें पूछा गया है कि यहाँ पक्षियों के नाम बताने हैं, ऐसे पक्षियों के जैसे जो पानी में रहते हैं, जो पेड़ पे रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, घर में रहते हैं और उड़ते हैं। तो बच्चों को बोला गया है कि जैसे आप जो पक्षी जिनके बारे में जानते हो तो आप यहाँ पे लिखो। जैसे जो बगुला है वह पानी में रहता है, और पेड़ पे कौन रहता है? कटफोड़ा रहता है। ज़मीन पे कौन सा पक्षी रहता है उसका नाम बताना। घर में कौन रहता है? तो घर में घोंसला बना के कबूतर और ये गौरैया भी रहते हैं। आसमान में चील उड़ती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बच्चों को लिस्ट बनानी है। यहाँ पे बच्चों को समझाने के लिए कुछ पक्षियों के चित्र दिखाए जा रहे हैं, और इस पार्ट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो प्रश्न बनते थे, वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। बस हमें ध्यान ये रखना है कि हर पक्षी उड़ने वाले होते हैं, कोई पक्षी नहीं भी उड़ता है, और कौन कौन से ऐसे पक्षी होते हैं जो मनुष्य की आवाज़ की नकल कर सकते हैं। जैसे तोता है, वह मनुष्य के आवाज़ की नकल भी कर सकता है। और यहाँ पे जैसे बताया गया किन्हीं 3 पक्षियों की आवाज़ की नकल करो। ये तो बच्चों के लिए एक्टिविटी हो गई है। तो अभी हमने जो चर्चा की है, ये पक्षियों के बारे में चर्चा की है। यहाँ पे जितने पक्षियों की बात की गई हमने उनके बारे में भी बताया है। तो हमारा अभी ये पार्ट 8 कंप्लीट हो गया है। हमारा जो अगला पार्ट है, पार्ट 9 है, बादल आए बारिश लाए। इस पाठ में अप्पू यानी एक हाथी है, अप्पू नाम का, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, इसकी बात की गई है। चलिए एक छोटी सी स्टोरी है, स्टोरी के माध्यम से पानी की बात की गई है और बादलों की बात की गई है। चलिए देखते हैं क्या बोल रहे हैं। अप्पू हाथी को केले बहुत पसंद है। वह रोज केले के पेड़ से केले तोड़कर खाता है। एक दिन उसने देखा कि केले के पेड़ मुरझाए हैं, उसे बहुत दिन से बारिश जो नहीं हुई है। अप्पू बोला, मैं अभी अपनी सूंड में पानी भरकर लाता हूँ। वह नदी की ओर चल पड़ा। नदी से अप्पू ने जी भरकर पानी पिया और सूंड में पानी भरकर वह खूब नहाया। आगे बताते हैं कि फिर सूंड में पानी भरकर भरा और जाकर केले के पेड़ को भी नहला दिया। पानी मिलते ही केले के पेड़ पहले की भांति खिल गए। अप्पू बोला, अब मैं रोज़ तुम्हारे लिए पानी लाऊंगा, तुम मुझे मीठे मीठे केले जो देते हो। तो यहाँ पे पानी का महत्व बताया गया है। यदि हमें पानी ना मिले तो हम किस तरह से हमारी हालत ख़राब हो जाती है। जैसे पेड़ है, पेड़ पौधों को भी पानी की ज़रूरत होती है, अगर पानी ना मिले तो मुरझा जाते हैं। तो यहाँ से ये प्रश्न किस तरह से बनेगा कि प्रश्न बनेगा कि
अप्पू कौन है? अप्पू एक हाथी है। वह क्या खाता है? वह केले खाता है। केले का जो पेड़ उसे मीठे मीठे केले देता है, वह केले खाता है। केले के पेड़ मुरझाए हुए थे, बारिश नहीं हो रही थी इस वजह से। तो अप्पू अपनी सूंड में यहाँ पे देखिए पानी भर के लाता है, इन सबको पानी पिला देता है, तो पानी मिलते ही सब हरे भरे हो जाते हैं। यहाँ पे इसी के हिसाब से प्रश्न के ये पाठ के हिसाब से कुछ प्रश्न भी पूछे गए हैं। नीचे बादल आए एक कविता है, इस कविता के माध्यम से पानी का महत्व बताया गया है। चलिए देखते हैं। गोरे गोरे काले बादल, बादल आए जादू लाए, कुत्ता गैया हाथी घोड़े और कभी हंसों का जोड़ा, या फिर बनकर अरना भैंसे दौड़ेंगे होकर मतवाले, पल में आते पल में जाते, महीनों कभी नज़र ना आते। यहाँ बादलों के बारे में बताया गया है कि कभी आते हैं कभी जाते हैं, कभी महीनों नज़र नहीं आते, कभी ये जम जाते हैं हफ्तों तक नहीं टलते, कभी गरजते हैं कभी बरसते हैं, इंद्रधनुष के रंग पर परसते हैं, और कभी ओले बरसा के तोड़ गए हैं शीशे प्याले। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो बादल हैं कभी आते हैं कभी नहीं आते, कभी ज़रूरत होती तो भी नहीं आते, कभी हटते भी नहीं हैं। और यहाँ पे जब बादल आते हैं बारिश चली जाती है, उसके बाद क्या निकलता है? इंद्रधनुष निकलता है। इंद्रधनुष के कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। ये कविता किसने लिखी है? हरीश निगम द्वारा लिखी गई है। तो अभी हमने की ये बादल की कविता, और इसमें बादल और पानी का महत्व की बात की गई है। तो इसमें प्रश्न कैसे बन सकते हैं? बारिश आने पे तुम्हें कैसा लगता है? बारिश कहाँ से आती है? बादल क्या लाते हैं? तो इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। और मेन है जो पाठ का नाम भी पूछा जा सकता है कि पाठ 9 कौन सा है? कक्षा 3 का बादल आए बारिश लाए। और इसमें अप्पू कौन है? अप्पू एक हाथी है। तो अभी हमने कंप्लीट किया पाठ 9। पाठ 9 हमारा अभी हमने डिस्कशन कर लिया है। एक छोटी सी कविता है हाथी के ऊपर, जिसके द्वारा पानी के महत्व को बताया गया है। पेड़ पौधों को भी पानी उतना ही ज़रूरी होता है जितना हमें होता है। तो बादल जो पानी लाते हैं, कहीं ज़्यादा बारिश हो जाती है तो कहीं बर्फ़ ओले भी पड़ जाते हैं, इसके बारे में बताया गया। और जो मेन प्रश्न क्या बनेगा? बारिश के बाद क्या निकलता है? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के कितने रंग होते हैं? 7 रंग। तो इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। चलिए अब अगला पाठ देखते हैं। फ्रेंड्स अगला पाठ देखते हैं। हमारा अगला पाठ है पाठ 10, जिसका नाम है पकाए खाएं। यानी ये नाम से पता चल रहा है कि हमें पकाना और खाना है, यानी खाने की बात यहाँ पे की जाएगी। पहले तो यहाँ पे बर्तनों के चित्र दिए गए हैं जिनमें बिंदु लगे हैं, इनमें आपको कलर करना है, मतलब बच्चों को कलर करना होता है। और यहाँ पे विभिन्न आकार के बर्तनों की बात की गई है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि बर्तन किन किन चीज़ों से बनते हैं। तो आपने अपने घर में बर्तन देखे हैं, तो किन किन चीज़ों से, प्रश्न कैसे आता है किन किन चीज़ों से बर्तन बनते हैं? तो स्टील, लोहा, तांबा, ग्लास, कांसा, मिट्टी के भी बर्तन होते हैं, इन चीज़ों से बर्तन बनते हैं। तो इस पर प्रश्न आया हुआ है, आ भी सकता है। और यहाँ पे बोला गया है कि अपने बुजुर्गों से बात करो, पूछो कि किस प्रकार के बर्तन ज़्यादा काम में आते हैं, वे किन चीज़ों से बनते हैं। तो अभी मैंने बताया बर्तन किन किन चीज़ों से बनते हैं, तो इस पे प्रश्न आया हुआ है। और नीचे यहाँ पे बताया गया है कि हम किन चीज़ों को कच्चा खाते हैं और किन चीज़ों को पकाकर खाते हैं, किन चीज़ों को कच्चा या पकाकर दोनों तरह से खाया जाता है। तो इसके बारे में बच्चों को समझना है और बताना है। कच्ची खाई जाने वाली चीज़ों का यहाँ पे नाम लिखने हैं। कच्ची कौन कौन सी चीज़ें जो खाई जाती हैं, जैसे हम खीरा, शलगम, मूली, ये सब कच्ची भी खा लेते हैं। पकाकर खाई जाने वाली चीज़ें जैसे दाल हो गया, सब्जियां हो गई, पका के खाते हैं। और कच्ची और पका के खाई जाने वाली दोनों चीज़ों के नाम लिखने हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे बनाना है। और नीचे यहाँ पे एक वो दिया गया है कि तुमने कभी रोटी बनते देखी है, तो रोटी किस प्रकार से बनती है उसके बारे में बताया गया है कि आटे में कितना पानी मिलाएं, कैसे गूँथें और लोई बनाएं, और उसके बाद गोल गोल बेली जाती है। तो यहाँ पे रोटी के बारे में बता दिया है। और नीचे अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पे पाएंगे कि पकाने का तरीका पूछा गया है और चीज़ों के नाम पूछे गए हैं। जैसे भूनकर किन चीज़ों को पकाया जाता है, उबालकर और तलकर और सेक कर। तो यहाँ पे नाम लिखना है। सेक कर हम रोटी पकाते हैं। पहले हम जैसे पापड़ वगैरह तलते हैं, या कोई भी चीज़ तल के भी पकाई जाती है, आलू वगैरह उबाल के भी पकाया जाता है, और भून के सब्जियां भून के पकाई जाती हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे
खाएं बनाए में अपना मतलब डिस्कशन किया जा रहा है बच्चों के साथ, किस प्रकार से आप बनाते खाते हैं और तुम्हारे घर में भोजन किस तरह से पकाया जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ दिया गया है, यहाँ पे कुछ चीज़ों के नाम दिए गए, कुछ चूल्हों के नाम दिए गए हैं जिन्हें पहचानना है और बताना है कि उनका इस्तेमाल किस प्रकार किया जाता है। जैसे यहाँ पे दिया है मिट्टी का चूल्हा, और अगर आगे हम देखेंगे तो दिया है यहाँ पे जो कोयला डाल के भट्टी टाइप का होता है वो दिया है। तो जो मिट्टी का तेल यहाँ पे देखते हैं, पहले यहाँ पे दिया मिट्टी का तेल कहाँ इस्तेमाल होता है। मिट्टी का तेल स्टोव जलाने में इस्तेमाल होता है। जो कोयला है, कोयले को आप इस भट्टी में डाल के इस्तेमाल करते हैं। और आगे नीचे दी गई है बिजली। बिजली का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बिजली का प्रयोग आप हीटर जलाने के लिए करते हैं। और जो गैस है, गैस का प्रयोग आप यहाँ चूल्हे से इस तरह गैस चूल्हा सिलेंडर वाले में यूज़ करते हैं। और धूप बताया गया है, जो कि आपकी जो धूप से भी जो चूल्हे जलते हैं, बायोगैस जिसे कहते हैं। उसके बाद लकड़ी और उपले का प्रयोग आप कहाँ करते हैं? चूल्हा जलाने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से चूल्हों का, यहाँ पे चूल्हों की, विभिन्न प्रकार के चूल्हों की जानकारी दी गई है, किस प्रकार से ये जलते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक है खाएं और बनाएं। खाएं और बनाएं में यहाँ पे बताया गया है कि साबुत मूंग को पानी में रात को भिगो के रखना है, सुबह इसको निकालना है, 2 दिन कपड़े में बांध कर रखना है। उसके बाद खोलेंगे तो अंकुरित हो जाएगी। उसमें प्याज, टमाटर, नमक, नींबू डालकर मिलाओ और कक्षा में बांट कर खाओ। तो यहाँ पे साबुत मूंग को किस प्रकार अंकुरित किया जाता है वो बताया गया है। उसके बाद नींबू की शिकंजी की बात की गई है, जो कि पानी में शक्कर घोलना है, नींबू डालना है, छानना है और शिकंजी तैयार। ये ज़्यादातर गर्मियों में प्रयोग की जाती है। और यहाँ पे नींबू की बात की गई है, तो आपको बता दें कि प्रश्न कभी कभी आ जाता है, नींबू में कौन सा विटामिन सी पाया जाता है या सबसे ज़्यादा विटामिन सी के सोर्स कौन कौन से हैं? तो खट्टी चीज़ें हैं। तो ये अभी हमने कंप्लीट किया है अपना पाठ 10। पाठ 10 में हमने जो मेन बात की है, खाएं पकाए की, बर्तनों की बात की है। और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के खाना पकाने के तरीकों के, जैसे रोटी किस प्रकार पकाई जाती है, रोटी कैसे बेली जाती है, गोल बेली जाती है। मेन प्रश्न जो आता है, बर्तन किन किन चीज़ों से बनते हैं? स्टील, लोहा, तांबा, कांच और मिट्टी के भी बर्तन बनते हैं। तो अभी हमने पाठ 10 कंप्लीट कर लिया। तो ये आज की हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।